हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं जीव जगत अध्याय 4 कक्षा 11 जीव विज्ञान। आइए देखते हैं प्राणियों के वर्गीकरण का। पहला संघ पोरीफेरा आप पढ़ चुके थे। दूसरा संघ देखते हैं सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया भी कहते हैं। ध्यान से समझें। संघ सिलेंट्रेटा अर्थात नाइडेरिया ए जलीय, अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सम्मित प्राणी हैं। ठीक है, तो जो संघ सिलेंट्रेटा अर्थात नाइडेरिया में जो भी जंतु रखे गए हैं वे अधिकांश समुद्री होते हैं, जल में पाए जाते हैं, अधिकांश समुद्र के जल में पाए जाते हैं, स्थावर हैं अथवा मुक्त तैरने वाले हैं। ठीक है, या तो एक जगह स्थिर रहते हैं या फिर पानी में मुक्त तैरते रहते हैं। ठीक है, इनकी सम्मित जो है सम्मित प्राणी हैं। ठीक है, इनमें सिमेट्री पाई जाती है, सम्मित प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम है, इनकी दंश कोशिका नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है। ठीक है, तो जो नाइडेरिया नाम आप देख रहे हैं, इन जंतुओं में ठीक है दंश कोशिका पाई जाती है। इन जंतुओं के शरीर में दंश कोशिका पाई जाती है, उसी के कारण नाइडेरिया नाम पड़ा है। ठीक है, दंश कोशिका को कहते हैं नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, उसी से नाइडेरिया नाम पड़ा है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट है, इसकी कोशिकाएं जो हैं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंशकारक ठीक है दंशकोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा और शिकार करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो दंशकोरक है नाइडोब्लास्ट है, इसका यूज जो है शिकार करने के लिए, ठीक है, जो भी इनके भोजन सामग्री हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दंशकोरक स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो दंश कोशिका का क्या कार्य है? शिकार पकड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे देखें चित्र 4.7। यह फिगर देखें, यहाँ पे आप देख रहे हो, यह दंश कोशिका है। ठीक है, नाइडोब्लास्ट का आरेखी चित्र। यह नाइडोब्लास्ट जो है बाहर निकला हुआ है, दंश कोशिका इसको कहते हैं। इसके ऊपर जो है कांटे की तरह संरचना स्पाइन निकली रहती है। ठीक है, ये जीव के शरीर के अंदर धंस जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद यह जीव जो है पकड़कर उसे अपने मुख के अंदर डाल लेता है। तो यह इसे नाइडोब्लास्ट कहते हैं। इसी के नाम पर नाइडेरिया नाम पड़ा हुआ है। सिलेंट्रेटा के कुछ जीव का यहाँ पर फिगर देख रहे हैं आप। यह सिलेंट्रेटा के जीव हैं। पहला है आपका अरेलिया। ठीक है, इसे अरेलिया कहते हैं। छतरी नुमा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको मेडुसा कहा जाएगा। ठीक है, छतरी नुमा स्ट्रक्चर को मेडुसा कहेंगे। यह अरेलिया का फिगर है। और दूसरा देखें वो, यह है आपका एडमसिया। ठीक है, यह आपका एडमसिया है। इसको जो है बेलन के आकार का फिगर है, इसलिए इसको जो है पालिप कहते हैं। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर आपका पालिप है, यह आपका मेडुसा है, यह अरेलिया है जीव, और यह है आपका एडमसिया। ठीक है, आइए कुछ पढ़ते हैं और इसके बारे में। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है। ठीक है, तो इसमें जो शरीर है वो किस स्तर का होता है? ऊतक स्तर का होता है। इससे पहले आप जो पढ़े थे संघ पोरीफेरा, उसमें शरीर जो था आपका कोशिकीय स्तर का था, लेकिन नाइडेरिया में शरीर किसा है? ऊतक स्तर का है। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये द्विकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये जो हैं द्विकोशिकीय होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री इसमें पाया जाता है, द्विकोशिका। ठीक है, इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। इन प्राणियों में जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन प्राणियों में गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा केंद्रीय जठर संवहनी पाई जाती है, जो हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है, अधोमुख पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें जो है अंतःकोशिकी और अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का पाचन होता है।
अंतःकोशिकी भी होता है और अंतराकोशिकी भी होता है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है, ठीक है। तो इनके कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकार का होता है, पॉलिप तथा मेडुसा, ठीक है। इनका शरीर जो है वह दो आकार का होता है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो है आप देख रहे हैं बेलन के आकार का होगा, मेडुसा जो है छतरी के आकार का होगा। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, ठीक है। पॉलिप जो है वह स्थावर और बेलनाकार होता है, एक जगह स्थिर होता है पॉलिप और बेलन के आकार का होता है, जैसे हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा का शरीर जो है पॉलिप होता है। मेडुसा, ठीक है, छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी होता है। मेडुसा जो है वो छतरी के आकार का है और मुक्त प्लावी होता है, तैरने वाला होता है, जैसे अरेलिया या जेली फिश में। अरेलिया और जेली फिश का जो स्ट्रक्चर है वह आपका मेडुसा होता है, छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी तैरने वाले होते हैं। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, जैसे ओविलिया में, ठीक है। तो ओविलिया में पीढ़ी एकांतरण होता है जिसमें दोनों रूप होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। एक अवस्था में पॉलिप रूप होता है, फिर दूसरी अवस्था में मेडुसा रूप होता है, अर्थात इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जैसे ओविलिया में, ठीक है। तो वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है, जैसे कि ओविलिया में। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, ठीक है। पॉलिप जो है वह अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है और मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पॉलिप से मेडुसा जो है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होगा। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, जबकि मेडुसा जो है लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। तो मेडुसा जो है लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि पॉलिप जो है अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखें उदाहरण, फाइसेलिया, जिसे पुर्तगाली युद्ध मानव भी कहा जाता है। फाइसेलिया को एडमसिया, जिसे समुद्री एनिमोन कहा जाता है, एडमसिया को, और पेंटुएला समुद्री पिच्छ इसको कहते हैं, पेंटुएला को, ठीक है। गोरगोनिया समुद्री व्यंजन इसको कहते हैं, गोरगोनिया को समुद्री व्यंजन कहते हैं, तथा जो है मंडरीना को ब्रेन कोरल कहा जाता है, ठीक है। यह कुछ जो है जीव हैं जो सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे फाइसेलिया, एडमसिया, पेंटुएला, गोरगोनिया, ठीक है, तच तथा मैंडरीना, ठीक है। यह कुछ जीव थे। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ और देखते हैं निडेरिया संघ के बारे में। जैसे देखें ध्यान से, नंबर ऑफ स्पीसीज अबाउट 9000, तो इसमें लगभग जो है 9000 स्पीसीज जो है निडेरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। यह जो फाइलम निडेरिया है वह नेम जो है वह ग्रीक वर्ड है, ठीक है। नाइड मीन्स निटल होता है एंड आर स्टिंगिंग सेल, ठीक है। नाइड मीन्स निडल, सुई या स्टिंगिंग सेल से इसका नेम बना है नाइडेरिया। इसमें जो है निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो स्टिंगिंग सेल का काम करते हैं, ठीक है। अब जो है नेम जो है इसका सिलेंट्रेटा किसने दिया था, ठीक है, तो ल्यूकॉर्ट क्वाइंड द नेम सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ल्यूकॉर्ट जो है इन्होंने सिलेंट्रेटा नाम दिया था, ठीक है। अब आगे देखें ध्यान से, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल में हमने बताया कि सम मेंबर लाइक फाइसेलिया, जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है यह, ठीक है, बहुरूपता यह दिखाता है। फाइसेलिया जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसके बारे में आपको बताया गया रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लार्वल स्टेज आर प्लेनुला एंड इफायरा, देखें, ठीक है। प्लेनुला लार्वल स्टेज किसमें पाया जाता है, ओविलिया में पाया जाता है। प्लेनुला लार्वल स्टेज फाउंड इन ओविलिया एंड इफायरा लार्वल स्टेज किसमें पाया जाता है, अरेलिया में, ठीक है।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है अलैंगिक और लैंगिक दोनों होता है। लार्वल स्टेज जो है प्लैनुला ओविलिया में होता है और इफायरा जो है ऑरेलिया में होता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा को जो है या निडेरिया को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। सिलेंट्रेटा निडेरिया को 3 क्लास में डिवाइड किया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ ये 3 क्लास हैं जिसमें नाइडेरिया को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यह सा कुछ और जीव के बारे में आप देख लें। इसमें फिगर के बारे में यह पहला फिगर आप देख रहे हैं, यह जो है नाइडेरिया संघ का जीव है जिसे हाइड्रोजोआ कहते हैं, फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार इसी को कहते हैं। यह फाइसेलिया का फिगर है। ठीक है, जिसमें इसके क्रेस्ट सेल को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें निमेटोफोर आप दिख रहे हैं, निमेटोफोर या इसे फ्लोएट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से यह लटकी हुई संरचना आप देख रहे हैं जो कि टेंटिकल्स है। ठीक है, जिसके जो निडोब्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, टेंटिकल्स में निडोब्लास्ट पाए जाते हैं इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, यह आपका सेकेंड फिगर है। इसे जो है ऑरेलिया कहते हैं, स्काइफोजोआ ऑरेलिया। ठीक है, यह स्काइफोजोआ का है, ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल। और एंथ्रोजोआ का है, यहाँ देखें यह फिगर जो है आपका, यह आपका मेट्रिडियम। ठीक है, मेट्रिडियम का यह फिगर है जो आपका एंथ्रोजोआ का है। ठीक है, तो ये तीनों क्लास में हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ, इन 3 क्लास में जो है डिवाइड किया गया है नाइडेरिया को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।